आपा, इस बार तो आपने बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। अरे नरगिस क्या बताऊं, बस काम में मसरूफ थी। तुम्हें तो पता है मकान बन रहा था और फिर शिफ्टिंग में लगी रही। बस इन्हीं चक्रों में ना मैं तुम्हारे पास आ सकी, ना ही मैं किसी के घर गई। और पप्पा, आपकी शिफ्टिंग मुकम्मल हो गई? बस कुछ हो ही गई है। आजकल जरा सामान की सेटिंग वेटिंग हो रही है। मैंने सोचा चल के करीम के हुआ, तुम लोगों से मिले भी बहुत दिन हो गए थे ना। बहुत अच्छा किया। सही ना पप्पू, आप बताइए। अरे मैं दुआ में सलाम आते सवाल जवाब शुरू कर दिए। देखो इसको डांटो मत, ये जब सवाल करती है ना तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। ओहो आपा, एक तो आपकी तरफदारी ने ना इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। एक तो आप इसे डालने नहीं देती, ऊपर से आपके भाई इसको डालने नहीं देते, और तो और इसका अपना भाई नबील वो भी इसे डालने नहीं देता। और तो देखे ना, अब तो अर्शी ने भी इसकी तरफदारी शुरू कर दी है। अम्मी भी छोटी है, जिम्मेदारियां पड़ेंगी, खुद ठीक हो जाएगी। और क्या, खुदा का शुक्र नहीं अदा करती, इतनी प्यारी बेटी दी है तुम्हें अल्लाह ने। खुश इखलाक मिलनसार। बस पप्पू, आप मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि आप मेरी तारीफें बड़ी करती हैं। बेटा तुम मेरी बेटी तो हो ना, तुम्हारी खातिर तो मैं हर दूसरे दिन भागी भागी आती मिलने के लिए। अब की दफा आप दूसरे दिन नहीं आई, आप बहुत दिन बाद आई। हाँ बेटा, अब की मैं जरा काम में मसरूफ थी ना। मगर ये बताओ, तुमने फूफा को कौन सा याद किया, तुम क्यों नहीं आई मेरे पास? अरे मैं तो आना चाह रही थी, अम्मी ने ना मगर आपा मैंने इसे जाने नहीं दिया, क्योंकि इसके एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम्स के दौरान इसे हर भूला हुआ काम और हर रिश्तेदार याद आ जाता है। भाई इससे तो बाहर जाने का मौका चाहिए था ना, वो मैंने इसे दिया नहीं। देखा पप्पू आपने, मैं तो आना चाह रही थी, इन्होंने ही नहीं आने दिया। अच्छा एक बात बताएं, आप नए घर में शिफ्ट कैसे हो गए? आपने तो मुझे कहा था कि सारी इंटीरियर डेकोरेशन मैं करूंगी। अरे बेटा, अभी तो मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, अभी डेकोरेशन नहीं की है। डेकोरेशन तो तुम ही करोगी, इसलिए तो मैं आई हूँ ताकि तुम चलो मेरे घर। और हाँ, मुझे मिलाद भी करवाना है, उसकी तैयारी भी तुमने ही करनी है, समझी? अच्छा पप्पू, मैं कब चलूं? अभी चलूं? नहीं नहीं, आप इतनी जल्दी मत करें, जाएं पहले पुप्पो के लिए चाय लेकर आए। अम्मी, विश्मा को रहने दे, मैं बना के ले आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं लेके आती हूँ। पप्पू मैंने बड़ा मजेदार केक बनाया है, ठीक है? मैं भी लाती हूँ, ठीक है? माशाल्लाह, दिन ब दिन प्यारी होती जा रही है। मैं तो आंख भर के देख नहीं रही हूँ, कहीं नजर ना लग जाए मेरी बच्ची को। हाँ बाबा, मेरी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नहीं, फर्नीचर वगैरह मैंने नहीं लिया। क्या फायदा, एक्चुअली मोहित इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान में सेटल होने के लिए, सब कुछ वेस्ट ही जाता है। नहीं नहीं, उसे कोई जरूरत नहीं, वो स्कॉलरशिप पर जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये तो तुम्हें मोहित ही बता सकता है। तुम्हें पता है उसके पास 10 साल की प्लानिंग मौजूद है। ही इज वेरी जीनियस। एंड पता है क्या, मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ। ही इज सो ब्राइट। 5 साल में कहां से कहां पहुंच जाएगा, देखना। उसे पाकिस्तान का सेटअप पसंद ही नहीं है। बहुत आगे की सोचता है। One step ahead of his time. बस 100 बातों की एक बात, जिस तरह का मेरा आइडियल था ना, वही बिल्कुल वैसा ही। मैं बहुत खुश हूँ। अरे देखो, इन सारी बातों में भूल ही गई, कार्ड छपने के लिए चले गए। और पता है क्या, मेरी चॉइस है, डेफिनेटली बेस्ट होगी। हाँ, शायद अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। क्या तुम्हें मैं कार्ड भेजूंगी? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? तुम्हें कार्ड की जरूरत है? 2 दिन के लिए? तुम 1 हफ्ते पहले शराफत से मेरे घर आ जाओ, समझ आ रही है? हाँ, आखिर मेरी शादी है यार। ठीक है, ओके, बाय।
उठो, कपड़े निकाल के दो मुझे। अगर तुम एक हफ्ते बाद घर आने की जहमत कर सकते हो तो अपने कपड़े भी खुद निकाल लो। मैंने तुम्हें बकवास करने के लिए नहीं कहा, कपड़े निकालने के लिए कहा है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं सुन चुकी हूँ तुमने मुझसे क्या कहा है और मैं तुम्हें बता भी चुकी हूँ कि तुम ये काम खुद कर सकते हो। मैं तुम्हारी कनीज नहीं हूँ कि 24 घंटे तुम्हारी खिदमत में मसरूफ रहूं। तुम जब चाहते हो मुंह उठाकर गायब हो जाते हो, जब चाहे चले आते हो। ना तुम्हारे कोई आने का वक्त है ना जाने का, और उसके बाद तुम्हारी ख्वाहिश होती है कि बीवी गुलामों की तरह तुम्हारी खिदमत करती फिरे। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यहाँ जन्नत में रह रही हो, ऐश कर रही हो तुम। ये जन्नत है तो दोज़ख कैसा होता होगा? और ऐश तो पूछो ही मत मेरे। जिस औरत का शौहर तुम्हारे जैसा खुदगर्ज और गैर जिम्मेदार होगा, वो कैसे और कहाँ के ऐश करेगी? तुम किस घर से किस घर में आई हो, कभी सोचा है तुमने? कौन सी ऐसी आसाइश की चीजें जो तुम्हें यहाँ मुहैया नहीं है? यहाँ मुझे इज्जत नहीं मिलती, लेकिन मेरे घर वालों ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, हर चीज दी है उन्होंने तुम्हें। मैंने शादी तुमसे की थी या तुम्हारे घर वालों से? ये उनका फर्ज है कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाए, ये तुम्हारा? इस घर में हर आसाइश है, हर तरह का आराम है, मगर उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है? 0। तुम ना अच्छे बाप साबित हुए हो, ना अच्छे भाई, ना अच्छे शौहर, ना अच्छे बेटे। अपना मुंह बंद रखो तुम। क्यों बंद रखूं अपना मुंह? कितनी देर बंद रखूं अपना मुंह? अरसा हो गया मुझे तुम्हारे साथ इस दोज़ख में रहते हुए। मैं समझती थी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए। मगर तुमने ये साबित कर दिया है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी अहमक और बेवकूफ औरत हूँ। तुम्हारी जिंदगी दोस्तों से शुरू होकर सिर्फ दोस्तों पर खत्म होती है। बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, तुम्हें तो इन रिश्तों की जरूरत ही नहीं। हाँ, नहीं है मुझे रिश्तों की जरूरत। सुना तुमने? तुम सब लोग वो भी सब दुश्मन है मेरे। तुम्हें पता है पिछले दिनों ये कितनी बीमार रही है और हम कितने परेशान, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जो फर्ज बाप के तौर पर तुम्हें करना चाहिए था वो हादी भाई कर रहे थे, और तुम तो गधे के सर से सिंह की तरह गायब थे। हादी ने अगर किया तो कोई एहसान नहीं किया। हाँ, एहसान तो सिर्फ तुम ही करते, बाकी तो सब अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते। था उसका फर्ज और उसकी जिम्मेदारी, उसने वाकई कोई एहसान नहीं किया। हर फर्ज और हर जिम्मेदारी सिर्फ उन पर आई होती है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी बीवी बच्चों के खर्चात का बोझ उठाएं, हम दोनों की जरूरियात का ख्याल रखें, तुम्हारी बच्ची की बीमारी में तीमारदारी करें, डॉक्टर्स के पीछे भागें। तुम्हारी जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि तुम जुआ खेलो, शराब पियो और अपने दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करो। अगर तुम इतनी बेजार हो मुझसे और इस घर से तो दफा क्यों नहीं जाती हो? तुम निकल जाओ यहाँ से। सिर्फ इस बच्ची की वजह से, वरना तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है। बच्ची की वजह से नहीं, इस घर, इस खानदान की वजह से, इस ऐशो आराम की वजह से। बच्ची का बहाना क्यों कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम ये घर नहीं छोड़ सकती हो, ये ऐशो आराम नहीं छोड़ सकती? और वैसे भी तुम्हारे घर में तुम्हें दिया क्या था? ये जिंदगी, ये जो है, ये तो तुम्हारे लिए ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगी ना कभी। जैसी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजार रही हूँ, ऐसी तो मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोची थी। मैं अगर शादी से पहले तुम्हारा असल चेहरा देख सकती तो मरकर भी तुमसे शादी ना करती।